हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम आज पढ़ेंगे बी फार्मेसी 8th सेमेस्टर का एक न्यू सब्जेक्ट दैट इज सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP 802T। ठीक है, इसमें मेनली हमारे पास 5 मॉड्यूल्स आएंगे। हम आज फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज़ की इंट्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। मेनली इस मॉड्यूल में हमारे पास फोर चैप्टर्स आते हैं। आज हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हम देखेंगे कि जो सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी है वो सब्जेक्ट हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इसमें इसके अंदर जो मॉड्यूल्स हैं वो हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम मेनली सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी से क्या समझते हैं कि क्या हमने जितनी भी फार्मेसी में इंफॉर्मेशन जो गेन की है उस इंफॉर्मेशन को कैसे हम सोसाइटी के लिए, ठीक है, जो उसमें डिसीजेस चल रहे हैं उसमें उसको हम प्रिवेंट करने के लिए कैसे फार्मेसी की इंफॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए, क्योर करने के लिए एंड ट्रीट करने के लिए। ठीक है, अगर कोई न्यू डिसीज़ आ रही है तो कौन कौन सी प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं वो हम ले सकते हैं, कौन कौन सी इंटरवेंशंस जो हैं वो ले सकते हैं, एंड गवर्नमेंट ने जो है कौन कौन सी जो प्रोग्राम्स हैं वो चलाए हैं सो दैट क्या है कि हम किसी ना किसी डिसीज़ को इरेडिकेट कर पाएँ, उसे ख़त्म कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इस सब्जेक्ट में कवर करेंगे। ठीक है, इससे ही स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट मॉड्यूल का फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। उससे पहले ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज। इसमें क्या डिस्कस करेंगे हम कि हेल्थ क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हेल्थ को जो है इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे डिसीज़ जो है वो डिग्रेड करती है किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ को, वो सब पॉइंट्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आता है व्हाट इज़ हेल्थ। हेल्थ क्या है? सबके लिए हेल्थ की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है, बट जो हेल्थ है हर एक इंडिविजुअल की वो वर्ड की डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अगर तो कि कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी, वो फ्री फ्रॉम डिसीज़ है, ठीक है, वो फिजिकली मेंटली एंड सोशली फिट है, तो उसे कोई भी डिसीज़ नहीं होगी, तो वो इजीली है जो है हर एक काम में जो है आगे बढ़ पाएगा एंड अपनी फैमिली में डेवलपमेंट करेगा। ठीक है, फैमिली में डेवलपमेंट करेगा, देन कंट्री में डेवलपमेंट करेगा, जिससे क्या है कि होल वर्ल्ड की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अगर हर एक इंडिविजुअल अपने आप को हेल्दी रखेगा तो कंट्रीब्यूट किसको करा है, वो कंट्री की हेल्थ को वो इजीली कंट्रीब्यूट कर पाएगा ओनली व्हेन जब वो हेल्दी होगा। तो हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसके लिए, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। वो खुद की डेवलपमेंट भी तब कर पाएगा, वो काम तभी कर पाएगा अगर उसकी हेल्थ जो है वो अच्छी होगी। अगर वो उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसे कोई डिसीज़ हो चुकी है, तो क्या है कि वो इजीली अपना कोई वर्क कर नहीं पाएगा, उसकी वर्क एफिशिएंसी भी डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी जो डेवलपमेंट खुद की है, उसकी फैमिली जो उसके ऊपर जो डिपेंड है उसकी डेवलपमेंट भी कम हो जाएगी। देन सेम ही जो है वो कंट्री की डेवलपमेंट में भी उसका कुछ ना कुछ रोल होगा, तो वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्थ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा किसी भी डेवलपमेंट, किसी भी इंडिविजुअल की, ग्रुप की, फैमिली और कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब क्या है कि हेल्थ में कौन कौन सी जो है डिमेंशंस इंक्लूड होती हैं कि हेल्थ ओनली ये नहीं है कि आप ओनली डिसीज़ फ्री हो तो आप हेल्दी हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ ने हमें एक डेफिनेशन प्रोवाइड की है हेल्थ की कि कैसी स्टेट होगी तब आप हेल्दी हो। ठीक है, इसमें क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease। ठीक है, हेल्थ क्या है, फिजिकली भी आप फिट हो, ऐसी स्टेट जब आप फिजिकली भी फिट हो, ठीक है, आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ईच एंड एवरी सेल जो है वो अच्छे से वर्क कर पा रहा है।
ठीक है, आपको कोई भी डिसीज नहीं हुई है तो वो क्या हो गया, कंप्लीट फिजिकल फिट हैं आप। ठीक है, देन मेंटली फिट हैं आप, कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। अगर आपको कोई स्ट्रेस है तो आप उसे इजीली हैंडल कर पा रहे हो। ठीक है ना, अगर कोई आपको डिसीजन लेना है तो क्या आप उस डिसीजन को अच्छे से ले पा रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर आप बैलेंस कर पा रहे हो तो आप मेंटली भी फिट हो। ठीक है, एंड सोशली फिट मीन्स सोशली वेल बींग हो आप। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप अपनी सोसाइटी के साथ कैसे बिहेव कर पा रहे हो, दैट इज ऑल्सो नोन एज सोशली फिट। ठीक है ना, अगर आप तीनों स्टेट में सोशली, फिजिकली, मेंटली फिट हो बट आपको कोई डिसीज भी नहीं है तो आप क्या हो, हेल्दी हो। दैट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द WHO। ठीक है, तो अगर आप तीनों स्टेट्स में फिट हो तो आप हेल्दी हो अकॉर्डिंग टू WHO। आपको कोई भी डिसीज नहीं है, आप स्ट्रेस फ्री हो। अगर आपको स्ट्रेस है, आपको उसे हैंडल करना आ रहा है। ठीक है ना, ये ना हो कि आपको थोड़ा सा भी स्ट्रेस आया तो आपने इतना हो उसे जो है स्ट्रेस ले लिया उसका कि आपको कोई ना कोई डिसीज जो है वो आ जाए, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गई। ठीक है, ऐसे डिसीजेस जो हैं आपको घेर लें। ठीक है, सोशली भी ये ना हो कि आप किसी के साथ इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो एंड उसके साथ आप चार दीवारी में बैठे हो, किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसके साथ अगेन आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, वो सारी डिसीजेस जो है वो आ जाएंगी, जिससे क्या है कि आप अगेन डिसीज्ड पर्सन हो जाओगे, हेल्दी नहीं रहोगे। ठीक है, ये है हमारे पास डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO। ओके, हेल्थ इज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। ये क्या है कि हर एक के लिए जो है हेल्दी रहना एक ह्यूमन राइट है। कोई भी आपका ये राइट नहीं ले सकता। ठीक है ना, कि आपने अपने आप को हेल्दी रखना है, वो कैसे रखोगे वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आप हेल्दी हो तो आप आगे डेवलपमेंट भी कर पाओगे अपने में, आपकी फैमिली में, एंड सिमिलरली टू द कंट्री भी आप जो है वो डेवलप कर पाओगे अगर आप हेल्दी हो। ठीक है, अब WHO जो है उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने 3 डायमेंशंस कवर की, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ठीक है, उसको क्या है, फिजिकल क्या है, ठीक है, मेंटल डायमेंशन क्या है एंड सोशल डायमेंशन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसे डिटेल में इस डायमेंशंस को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है हमारे पास फिजिकल डायमेंशंस। अब फिजिकल डायमेंशंस में क्या है हमारे पास कि कैसे आपकी बॉडी जो है क्या वो फिजिकली कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, क्या आपको कोई डिसीज है, क्या आपका ईच एंड एवरी सेल अच्छे से वर्क कर पा रहा है, क्या आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पा रही है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, प्रॉब्लम जो है फंक्शन करने में उसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये सब जो है आपकी फिजिकल हेल्थ को जो है वो डिटर्मिन करेगा। ठीक है ना, अब फिजिकल हेल्थ रेफर्स टू द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। क्या आपकी बॉडी परफेक्ट फंक्शन कर रही है, जैसे उसे करना चाहिए, क्या वो अच्छे से फंक्शन कर पा रही है। ठीक है ना, वो क्या है, फिजिकल हेल्थ है। हेल्थ इज अ स्टेट इन विच एवरी सेल एंड एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड परफेक्टली एट ऑप्टिमम। ठीक है, हर एक बॉडी का सेल जो है वो अच्छे से वर्क कर पा रहा है। क्या जो आपके RBCs हैं, ठीक है ना, अपने लाइफ स्पैन तक वो रह रहे हैं कि उससे पहले ही डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्या आपके बॉडी कलर से ही हमें पता लग जाएगा कि आपका फिजिकल हेल्थ कैसा है। ठीक है ना, तो ये सारी जो आपके फिजिकल, जिसे क्या है कि हम नेक्ड आई से आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो देख पा रहे हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल। जो क्या है कि आपकी बॉडी के साइंस के थ्रू हम देख पा रहे हैं, दैट इज नोन एज फिजिकल हेल्थ। ठीक है, अगर वो फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी है तो दैट इज नोन एज आप हेल्दी हो। बट हमें तीनों पॉइंट्स को इंक्लूड करना है, ये एक सिंगल पॉइंट से हम नहीं बता पाएंगे कि आप एक हेल्दी पर्सन हो। ठीक है, तो आपकी बॉडी क्या अच्छे से वर्क कर पा रही है। ठीक है, आपकी हर एक बॉडी का सेल, टिश्यू, ऑर्गन अच्छे से वर्क कर पा रहा है, जैसे उसे फंक्शन करना चाहिए, क्या वैसा ही फंक्शन कर रहा है। वो क्या है, अगर वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो डिटर्मिन कर रहा है। ठीक है, इन एन इंडिविजुअल द साइंस ऑफ फिजिकल हेल्थ इंक्लूड्स गुड फंक्शनिंग, क्लियर स्किन, ब्राइट आइज, गुड एपिटाइट, क्लीन ब्रेथ, regular activities of bowel
एंड ब्लैडर स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स। क्या अब कौन कौन से साइंस हैं जो बता रहे हैं कि आप फिजिकली हेल्दी हो? ठीक है, क्या आपकी बॉडी अच्छे से वर्क कर पा रही है, गुड फंक्शनिंग है आपकी बॉडी की, ठीक है ना, जैसे उसे वर्क करना चाहिए वो ऐसे ही कर रही है, ठीक है, आपकी स्किन क्लियर है विदाउट एनी पिंपल्स, विदाउट एनी रिंकल्स, ठीक है, वो क्या है कि वो भी फिजिकल साइन है आपका कि आप फिजिकली हेल्दी हो। देन ब्राइट आईज, उसमें क्या है, ब्राइट क्या है, जो आईज हैं उसकी जो विजन है वो क्या है कि बहुत कम ना हो गई हो, दैट इज ऑल्सो फिजिकल हेल्थ। देन आपको भूख अच्छे से लग रही है, दैट इज गुड एपिटाइट। क्लीन ब्रेथ है, उसमें कुछ स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है, वो भी है। क्या है कि रेगुलर एक्टिविटीज़ जो बाउल की हैं, इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छे से वर्क कर पा रही हैं, ब्लैडर की जो एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से रेगुलरली जो है क्लीन अप हो रही है बॉडी, तो दैट इज़ फिजिकल हेल्थ। ठीक है, स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, जो भी आप मूवमेंट कर रहे हो वो स्मूथ एंड कोऑर्डिनेटेड, पूरी बॉडी आपकी कोऑर्डिनेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही, वो सारे साइंस जो हैं ये सारे, दैट इज द साइंस दैट कि आप फिजिकली हेल्दी हो। ठीक है, अगर आपकी ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, जो भी हमारे सेल्स हैं वो अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं, जैसे कि हमारे जो ब्लड है क्या अच्छे से हर एक सेल तक पहुंच रहा है, ठीक है, क्या लंग्स अच्छे से प्रॉपरली वर्क कर पा रहे हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से कर पा रहे हैं, क्या हमारी बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन है, अगर वो सब मेंटेन है तो आप क्या फिजिकली हेल्दी हो। ठीक है, द पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, sugar level, body weights are in normal limits depending on age and sex of individual। ठीक है, अगर आप फिजिकली हेल्दी हो तो आपकी पल्स रेट सही होगी, ठीक है, एज पर जो भी हमारे पास लिमिट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली होंगी। ब्लड प्रेशर क्या है, लिमिट में होगा, ठीक है, शुगर लेवल जो हमारा ग्लूकोज लेवल है ब्लड में वो भी मेंटेन रहेगा, एंड बॉडी वेट, ठीक है, बॉडी हाइट जो है उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन रहेगी अगर आप फिजिकली हेल्दी हो, आप में कुछ न्यूट्रिशनल कमी नहीं है, विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं है, तो क्या है कि आपकी ईच एंड एवरी सेल भी वर्क कर पाएगा क्योंकि उसमें कुछ डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो डेफिशिएंसी नहीं है तो आपका जो है कि हेल्दी भी रहेगा सेल। तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि आप कैसी डाइट कर पा रहे हो। ठीक है, अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपको कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, रिलेटिवली आपके सेल्स जो है अच्छे से वर्क कर पाएंगे एंड आप फिजिकली हेल्दी रहोगे। ठीक है, आपकी क्या है, अब आपकी हेल्थ किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी डाइट पे भी डिपेंड कर रही है। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास मेंटल डायमेंशंस। मेंटल डायमेंशंस में क्या है कि कैसे आप अपनी सराउंडिंग के साथ जो है इंटरेक्ट कर पा रहे हो, क्या आप बैलेंस कर पा रहे हो। ठीक है, आपको जो भी स्ट्रेस मिल रहा है क्या आप उसे बैलेंस कर पा रहे हो अपनी लाइफ में। ठीक है ना, आपको स्ट्रेस मिला बट आपने उसे जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया, जिससे क्या है कि आपको वेरियस डिसीजेस जो है वो आपको आ जाएंगी। ठीक है ना, तो आप अगर मेंटली फिट हो, ठीक है, मेंटली वेलबींग हो, तो आप जो भी स्ट्रेस आपको आएगा कैसे आप उसमें बैलेंस करोगे अपनी लाइफ के साथ, वो है हमारे पास मेंटल वेलबींग एंड मेंटल डिमेंशन। It has been defined as state of balance between individual and surrounding world including the environment। ठीक है ना, आपके आपके एंड सराउंडिंग के बीच में जो आपका बैलेंस है, ठीक है, वो स्टेट ऑफ माइंड जो है आपका, क्या आप अच्छे से इन दोनों में बैलेंस कर पा रहे हो, दैट इज नोन एज मेंटल डिमेंशन। वो स्टेट जब आप दोनों चीज़ों में बैलेंस कर पा रहे हो, आप खुद की लाइफ, ठीक है, एंड द सराउंडिंग, ठीक है ना, उन दोनों में एक बैलेंस कर पा रहे हो तो आप मेंटली हेल्दी हो। अनबैलेंस इन दिस स्टेट में कॉज मेंटल इलनेस लाइक हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी है हमारे पास। अगर आप क्या है कि मेंटल स्ट्रेस ले लोगे तो स्ट्रेस आया तो आपको टेंशन होनी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, आप हड़बड़ाने लग जाओगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाओगे, तो इससे क्या है कि बॉडी को इफेक्ट होगा, आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, हाइपरटेंशन प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, एंजाइटी होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी अगर आपकी इस डायमेंशन में कोई भी अनबैलेंस आता है। ठीक है, मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल इज फ्री फ्रॉम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, वो क्या है, अगर कोई भी मेंटली हेल्दी है
ठीक है, इंडिविजुअल। तो वो क्या है कि उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स क्या है कि उसमें के दिमाग में जो भी चल रहा है, क्या वो खुद ही कंफ्यूज तो नहीं हो पा रहा हो रहा है, ठीक है ना। अगर उसने ये काम करना है, अगर उसने कोई भी चीज़ खरीदनी भी है, तो वो मेंटली ही कंफ्यूज हो पा रहा है कि मुझे ये लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। ये क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसके माइंड में। तो वो क्या है, वो अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स को, अपने माइंड में जो चल रहा है, क्या उसे हैंडल कर पा रहा है अच्छे से। अगर वो हेल्दी होगा तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होगा, ठीक है। देन क्या है कि वो अपनी सराउंडिंग के साथ भी इजीली एडजस्ट कर पाएगा। अगर उसकी सराउंडिंग में कुछ चेंज आ रहा है, ठीक है ना, तो वो मेंटली जो है वो हेल्दी है, तो इजीली उस चेंज को वो अडेप्ट कर पाएगा एंड इजीली उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। ही इज़ ईजिली एडजस्टेड विद सराउंडिंग्स, ठीक है, वो सराउंडिंग के साथ इजीली एडजस्ट हो जाएगा। ही नोज हिमसेल्फ एंड हिज नीड्स, ठीक है। अब उसे पता है कि उसने क्या लेना है, ठीक है, उसको क्या चाहिए एंड उसे क्या लेना है, ठीक है। उसके माइंड में वो कन्फ्लिक्ट्स नहीं आनी चाहिए कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब अगर उसे खुद के बारे में पता है कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, तो उसे पता होगा कि उसको क्या लेना है, ठीक है। उसके माइंड में कोई भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी, वो ऑल द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से फ्री होगा उस टाइम पे, ठीक है। अब उसके क्या गोल्स हैं, उसे कैसे अचीव करना है, उसके उसके ऊपर, उस गोल के ऊपर कैसे टारगेट करना है, ठीक है, ये उसे पता होना चाहिए, ठीक है। अगर वो मेंटली हेल्दी होगा तो उसके बारे में वो सोचेगा, वो ऑल द अदर डिस्ट्रैक्शंस जो है उसे पीछे हटा के वो अपने गोल पे जो है वो इजीली टारगेट कर पाएगा, ठीक है। अगर अब वो मेंटली हेल्दी है तो वो क्या है कि उसका सेल्फ कंट्रोल, उसको खुद पे कैसे कंट्रोल करना है, उसे कैसे प्रॉब्लम से, अगर उसे कोई प्रॉब्लम आ चुकी है तो उसे कैसे फेस करना है, कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर आना है, ठीक है, ये इंटेलिजेंटली वो सोच पाएगा अगर वो मेंटली हेल्दी होगा, ठीक है। हमने दो डिस्कस कर चुके हैं अब तक। फिजिकली क्या है कि हमारी बॉडी में ईच एंड एवरी सेल कैसे फंक्शन कर रहा है। मेंटली क्या है कि हम अपनी सराउंडिंग के साथ कैसे बैलेंस बना रहे हैं, ठीक है। क्या हम उसे ज़्यादा स्ट्रेस में कन्वर्ट तो नहीं कर पा रहे हैं। अगर हमें छोटा सा काम भी दे दिया गया तो हम क्या उसे स्ट्रेस में तो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये तो नहीं होगा कि हम उस स्ट्रेस को डिप्रेशन में कन्वर्ट कर दें, हम इतना स्ट्रेस ले लें। तो ये अगर प्रॉब्लम है तो आप मेंटली हेल्दी नहीं हो, ठीक है ना। हमें मेंटली हेल्दी रहने के लिए हमें अपने खुद को समझना होगा, हमने अपनी प्रॉब्लम्स को समझना है कि उसे कैसे सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है। देन थर्ड डायमेंशन है हमारे पास सोशल डायमेंशन। अब इसमें क्या है कि हम किस अपने जो सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट, पीपल है, सोसाइटी है, उसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नोन एज सोशल डायमेंशंस, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द क्वालिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनैलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी, ठीक है। उसकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है एंड वो कैसे कम्युनिटी के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर पा रहा है, ठीक है ना। वो सोसाइटी के साथ कैसे बातचीत कर रहा है, ठीक है ना। वो ये ना हो कि वो किसी के साथ इंटरेक्ट करना ही ना चाह रहा है, तो वो अगर चार दीवारी में बैठा रहेगा तो उसे क्या प्रॉब्लम्स अगेन आएंगी, डिप्रेशन, एंजाइटी, ठीक है, ये प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब वो अपनी इंटरपर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, दैट इज नोन एज सोशल वेलबींग और सोशल डायमेंशन। ओके, सोशल वेल-बीइंग implies harmony and integration within the individual, ठीक है। वो उसकी खुद के साथ, ठीक है, दूसरे मेंबर्स के साथ सोसाइटी के एंड खुद के साथ एंड वर्ड के साथ, जहाँ वो रह रहा है उसके साथ उसकी कैसी बॉन्डिंग्स हैं, ठीक है। वो क्या है हमारे पास सोशल वेलबींग, कि वो कैसे वो सोसाइटी में जो है वो विचर रहा है, ठीक है ना, दैट इज नोन एज सोशल वेलबींग। ओके, देन आ गया फोर्थ है हमारे पास। ये तो हमारे मेन कवर हो गए डायमेंशंस, जो हमने WHO के अकॉर्डिंगली, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो हमने डायमेंशंस डिस्कस किए थे, दैट इज फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है। अब हमारे पास अदर्स डायमेंशंस भी हैं, ठीक है, जो हम थोड़े थोड़े से डिस्कस करेंगे। दैट इज स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन क्या है हमारे पास कि जो हमारी स्पिरिट है एंड हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग हैं अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस,
ठीक है, कि हमारी बॉडी में जो एक स्पिरिट है, सोल है, ठीक है, जो क्या है, वो दोनों डिफरेंट है, हमारी बॉडी एंड हमारी स्पिरिट और सोल, जिसे हम आत्मा बोल देते हैं, दैट इज डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस। ठीक है, तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, सो दैट क्या है कि वो क्या है, वो लिंक प्रोवाइड कर रही है हमारी फिजियोलॉजी एंड साइकोलॉजी के बीच में। ठीक है, हमारी साइकोलॉजी कैसी होगी, ठीक है, हमारी बॉडी जो है वो कैसे वर्क करेगी, उन दोनों में कौन कनेक्ट कर पा रहा है, हमारी जो सोल है, हमारी जो स्पिरिट है, वो हमें इसके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। सो हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देन आ गया हमारे पास फिफ्थ, इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन में क्या है हमारे पास कि हमारे जो इमोशंस हैं, ठीक है ना, वो कैसे हैं, क्या हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, दैट इज नोन एज इमोशनली वेलबींग। ठीक है, इसमें क्या है हमारे पास कि जो हमारी मेंटल हेल्थ है एंड इमोशनल जो हमारी डायमेंशन है उसमें कुछ डिफरेंस है। इसमें क्या है, देयर इज अ डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन मेंटल एंड इमोशनल डायमेंशन ऑफ हेल्थ। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है कि हम कैसे सोच रहे हैं, हमारा सोचना अलग है, हमारे इमोशंस अलग हैं। ठीक है, उन दोनों में डिफरेंस है। अगर पर्सन के इमोशंस हर्ट होते हैं तो उसे डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है, और वो ड्रग अब्यूज़ की तरफ भी बढ़ सकता है अगर उसके इमोशंस हर्ट होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट है मेंटल एंड इमोशनल। तो हमें इमोशनली भी जो है वो सेल्फ कंट्रोल करना सीखना है। अगर हम इमोशनली भी वेल बीइंग हैं, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो हम इमोशनली भी वेल बीइंग हैं, इमोशनली हेल्दी हैं। ठीक है ना, तो हमने ये जो है 5 टाइप के जो है डायमेंशंस को कवर किया आज के लेक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।